नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी योग मार्गणा पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। योग मार्गणा में भी मन योग, वचन योग और काय योग, इन तीनों योगों के कुल 15 भेद किए गए। इन 15 भेदों का अपन ने सभी ने स्वरूप समझा और इनका स्वरूप समझने के बाद जो 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, इन शरीरों की विशेषताओं का वर्णन अपना चल रहा है। इन 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, प्रति समय हम कितने कर्मों का बंध करते हैं, प्रति समय कितने कर्म परमाणु हमारे उदय में आते हैं और बंध और उदय के बीच जो सत्ता बनती है वो सत्ता कितने परमाणुओं की होती है। तो इस प्रकार से ये वर्णन अपना चल रहा है। इस वर्णन में 2 प्रकार से इन्होंने विभाजन किया है, एक नो कर्म परमाणुओं का अलग और कर्म परमाणुओं का अलग। जो नो कर्म परमाणु है वो 4 प्रकार के शरीर से बनते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, और कार्मण वर्गणाओं से कर्म परमाणु बनते हैं। तो इन दोनों प्रकार का जो बंध होता है, हम दोनों प्रकार के परमाणुओं को प्रति समय समय प्रबद्ध प्रमाण ग्रहण करते हैं अथवा उनका बंध करते हैं और प्रति समय इनके समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु उदय में आते हैं। अब ये जो उदय में अपने आ रहे हैं, इनकी विशेषताएं अपनी चल रही हैं कि जब हम कर्म परमाणुओं का बंध करते हैं तो बंध होने के बाद अब उनका उदय किस रूप में आता है। मान लो हमने एक समय में समय प्रबद्ध परमाणुओं को ग्रहण किया है और समय प्रबद्ध ही उदय में आ रहे हैं, तो क्या जितने हमने बंध किए वही के वही परमाणु उदय में आ गए? नहीं, वही के वही नहीं आएंगे। जो अभी हमने बंध किया है उनकी जितनी स्थिति होगी वो उतनी स्थिति प्रमाण फैल जाएंगे और फिर क्रम क्रम से उनकी गुण हानि बनेगी और उनकी ऐसी अनेकों गुण हानियां बनेंगी तो उनको हम नाना गुण हानि कहते हैं। और एक गुण हानि के कुछ समयों का एक अपन समूह बनाते हैं, उसको हम गुण हानि आयाम कहते हैं। तो वो गुण हानि आयाम मतलब प्रति समय की अपेक्षा से वो घटते क्रम में होते हैं और प्रत्येक समय के साथ साथ प्रति गुण हानि भी इनका क्रम घटता जाता है और इस प्रकार से अंतिम समय पर्यंत तक ये कर्म परमाणु उदय में आते हैं। इसी को अपन पिछली 2-3 कक्षाओं से समझ रहे हैं। गुणहानि, नाना गुणहानि, गुणहानि आयाम, ये जो 3 प्रकार के शब्द अपन ने सुने हैं ये अलग अलग विवक्षाओं में लगते हैं। जब औदारिक और वैक्रियक शरीर की बात होती है तो इनकी विवक्षा कुछ अलग होती है और जब हम तेजस और कार्मण शरीर की विवक्षा लाते हैं तो इनकी विवक्षा अलग होती है। क्यों? क्योंकि औदारिक और वैक्रियक शरीर जो होता है ये हमेशा नहीं रहता, ये केवल आयु पर्यंत ही रहता है। प्रत्येक आयु के बाद, मान लो अभी मनुष्य आयु है, मनुष्य आयु से मरण करके हम मान लो त्रियंच बनते हैं या मनुष्य ही पुनः बनते हैं, तो हमारा ये ही शरीर काम नहीं आएगा। ये शरीर तो इसी आयु पर्यंत ही रहेगा। अगला भाव होगा तो हमें अगला भले ही वही औदारिक शरीर मिलना है, लेकिन वो जो औदारिक शरीर हमको नया मिलेगा उसके परमाणु पुराने वाले शरीर के नहीं होंगे, नए शरीर के ही योग्य होंगे। और वो परमाणु आत्मा से कब तक बद्ध रहेंगे? जब तक उसकी आयु है, तब तक।
तो औदारिक और वैक्रियक ये दो प्रकार के शरीरों के जो परमाणु हैं ये आयु प्रमाण बनते हैं, और जितनी जितनी आयु शेष रहती है उतनी उतने प्रमाण इनकी स्थिति बनती जाती है। इसीलिए एक शब्द लिखा था गलित अवशेष आयु प्रमाण। गलित अवशेष का मतलब, मान लो किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की ही है और वह 40 वर्ष का हो गया, तो जब उसका जन्म हुआ था, गर्भ में जब वो आया था, तब उसने जो औदारिक परमाणुओं को ग्रहण किया था उनकी स्थिति 60 वर्ष प्रमाण बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह 10 वर्ष का हो गया तो अब जो औदारिक परमाणुओं का बंध हो रहा है उनकी स्थिति 50 वर्ष की होगी। अब वो 20 वर्ष का हो गया तो उनकी स्थिति 40 वर्ष की बनेगी। अब 40 वर्ष का हो गया तो उसकी स्थिति 20 वर्ष की बनेगी। और जब वही जीव बिल्कुल मरण के अंत समय तक पहुंचेगा तो अंतिम समय में भी कुछ परमाणुओं को बंद करेंगे। समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं का बंध अंतिम समय में भी होगा, लेकिन अंतिम समय में ही उन समय प्रबद्ध का बंद होगा और उसी समय वो सारे उदय में भी आएंगे। तो उनकी स्थिति कितनी रही? एक ही समय की रहेगी। जिस समय बंद हुआ उसी समय उनकी निर्जरा भी हो रही है और वो बंद से दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीव का मरण हो जाएगा तो सारे परमाणु बिखर जाएंगे और वह जीव से संबंध को छोड़ देंगे। इसी तरह वैक्रियक शरीर में भी हमको लगाना पड़ेगा। 33 सागर की आयु यदि किसी नारकी की या देव की है तो 33 सागर के अंतिम समय में भी वह जीव वैक्रियक शरीर के योग्य परमाणुओं का ग्रहण करेगा, लेकिन जैसे ही उसका मरण होगा वो सारे के सारे समय प्रबद्ध परमाणु एक साथ झड़ जाएंगे। फिर उनमें ये गुणहानि गुण आयाम नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उतना समय ही नहीं है। तो औदारिक और वैक्रियक की ये अलग विशेषता होती है, ये आयु प्रमाण होते हैं। आहारक की विशेषता ये होती है कि उधर आयु से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आहारक शरीर मात्र अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है। वो जैसे ही आहारक शरीर की रचना प्रारंभ होगी, रचना प्रारंभ मतलब आहारक मिश्र का योग बनते ही आहारक का योग होगा, आहारक पुतला निकलेगा और वापस आकर के समाएगा। इतने में मात्र अंतर मुहूर्त का ही समय होता है, तो वहां पर भी यही स्थिति बनेगी। लेकिन तेजस और कार्मण के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। तेजस कार्मण शरीर बहुत पूर्व के भवों से भी हमारे साथ में लगे होते हैं। तेजस शरीर की स्थिति अपन ने 66 सागर की देखी और कार्मण शरीर की स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। यदि एक मोहिनी कर्म का बंध यदि हम आज कर रहे हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का, तो उसके जो परमाणु है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक हमारी आत्मा से बंधे रहेंगे और उदय में आते रहेंगे। अब 70 कोड़ा कोड़ी का मतलब हो गया एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की और एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की। मतलब एक पूरा कल्प काल जो उत्सर्पणी अवसर्पणी पूरा एक परिभ्रमण कर ले तो वो मात्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर में 3 उत्सर्पणी और 4 अवसर्पणी निकल जाएंगी, अथवा 4 उत्सर्पणी और 3 अवसर्पणी काल निकल जाएंगे। इतने प्रमाण तक वह कार्मण शरीर, वो मोहिनी कर्म, एक समय का बंधा हुआ कर्म हमारे आत्मा से बंधन को प्राप्त है और उदय में आ रहा है। तो सोचो कितना लंबा चल गया। इतने में तो असंख्यातों अनंतों भव हो जाएंगे। तो कार्मण शरीर तो कई भवों तक चलता है, तेजस शरीर भी कई भवों तक चल सकता है, क्योंकि 66 सागर की स्थिति है। यदि एक पूर्व कोटि की आयु के मनुष्य त्रियंज हम बन रहे हैं तो ये औदारिक शरीर हमारा नष्ट हो रहा है, दूसरा औदारिक मिल रहा है, फिर वो दूसरा नष्ट हो जाएगा, तीसरा मिलेगा। लेकिन तेजस शरीर तो वो एक ही परमाणु जो हमने बंद किया था एक समय में, वो 66 सागर तक की स्थिति के हो सकते हैं। अब इन परमाणुओं का जो हम बंद करते हैं और इनका उदय होता है, इस उदय में भी कुछ विशेषता होती है। वो भी एक बात अपन समझ ले। जो नोकर्म परमाणु होते हैं, औदारिक के, वैक्रियक के, आहारक के और तेजस के, ये तो जिस समय बंध को प्राप्त होते हैं उसी समय से उदय में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कल अपन ने गुणहानि बनाई थी, तो प्रथम समय, जिस समय 6300 परमाणुओं का बंध किया, उसी समय प्रथम समय का निषेक 512 परमाणुओं का समूह झड़ जाएगा उसी समय। मतलब औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, ये जो नोकर्म वर्गणाएं हैं, ये जिस समय बंध को प्राप्त होती हैं उसी समय से इनका उदय शुरू हो जाता है या इनकी निर्जरा शुरू हो जाती है। लेकिन कार्मण शरीर के साथ ऐसा नहीं होता।
कर्म परमाणु जो बंधते हैं, कोई भी कर्म परमाणु बंधेगा वो तुरंत उसी समय उदय में आ ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है, आगम में लिखा हुआ है कि जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हम मोहिनी कर्म बांधते हैं, वो 7000 वर्षों तक तो वो उदय योग्य ही नहीं होता। उसकी वो अबाधा काल कहलाती है। ये अबाधा काल को घटाने के बाद फिर उनकी लाइन खिंचेगी, फिर उसके बाद उसका प्रथम समय आएगा। मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर का जब हम कर्म बांधते हैं तो उसकी अबाधा काल 100 वर्ष की होती है। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का कर्म बांधा तो वह कर्म जो परमाणु हमने बांधे वो 100 वर्ष तक उदय योग्य होंगे ही नहीं, 100 वर्ष तक। और यहीं यदि हम नोकर्म परमाणुओं को बांध रहे हैं तो नोकर्म परमाणु जिस समय बंधे उसी समय उदय योग्य हो जाते हैं। ये विशेषता इसमें पाई जाती है। अब यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 100 वर्ष की अबाधा काल है एक कोड़ा कोड़ी में, तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी में कितनी होगी? अब 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 वर्षों की अबाधा काल होती है। मतलब अबाधा काल उसे कहते हैं जब तक वह कर्म परमाणु उदय योग्य नहीं होते। अब यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम की स्थिति का कोई कर्म बांधा है तो उसकी अबाधा अंतर मुहूर्त की होती है। यदि किसी कर्म की उदीर्णा होती है तो उदीर्णा में भी कम से कम एक आवली काल तक तो कर्म उदय योग्य होता ही नहीं है। कैसा भी कर्म बांधा हो, चाहे वो उदय की अपेक्षा लगाएं चाहे उदीर्णा की अपेक्षा लगाएं, एक आवली काल के बाद ही कर्म परमाणु उदय योग्य होता है। इस एक आवली काल को हम अचलावली भी कहते हैं अथवा बंधावली भी कहते हैं। तो एक आवली बहुत बड़ा समय हो गया। कहने को तो 1 सेकंड में संख्यात आवली होती है, तो 1 सेकंड बहुत बड़ा है, आवली बहुत छोटी हो गई। लेकिन एक आवली असंख्यातों समय की होती है, असंख्यात समयों की होती है। इस अपेक्षा से आवली बहुत बड़ा काल हो गया। नोकर्म परमाणु जिस समय बंधे उसी समय से उदय में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कर्म परमाणु कम से कम एक आवली के बाद ही उदय में आना शुरू करते हैं। ये विशेषता अपन को समझनी है। फिर इसके बाद अपन ने औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, इन 5 प्रकार के शरीरों का जो नोकर्म परमाणु हमारे बन रहे हैं, इनका उत्कृष्ट संचय किसका होता है, तो उस उत्कृष्ट संचय की चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संचय को अपन ने समझा था। और इस गाथा में 256 नंबर की जो गाथा थी, इसमें इन्होंने बताया था कि औदारिक वर्गणाओं का जो उत्कृष्ट संचय होता है वो भोग भूमिया जीवों के होता है। तो जो उत्तम भोग भूमिया 3 पल्ली की आयु वाले मनुष्य और त्रयंच हैं, उनके जो अंतिम 2 समय होंगे, उपांत समय और अंत समय, उस समय इन औदारिक वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय उनके पाया जाता है। उत्कृष्ट संचय कैसे होता है ये भी हमने आपको कल की कक्षा में समझा दिया था कि जैसे जैसे कर्म बंधते हैं, प्रति समय हम समय प्रबद्ध परमाणुओं को बांध रहे हैं, लेकिन प्रति समय उतना उदय में नहीं आता। प्रति समय उसका विभाग करके, जैसे हमने 6300 परमाणु बांधे हैं लेकिन उदय में 512 आए, तो बाकी के जो लगभग 5800 परमाणु है वो स्टोरेज हो गया। अब 5800 में से अगले समय में फिर 448 उदय में आ जाएंगे, तो भी अभी लगभग 5300-5400 बचेंगे। तो ऐसे प्रति समय के हम 6300 का बंध कर रहे हैं और उनमें से कुछ कुछ क्वांटिटी घट रही है। तो बाकी सबका स्टोरेज होते 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 जो अंतिम समय आएगा, 3 पल्ली की आयु का अंतिम और उपांत समय होगा, उस समय इन औदारिक वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय होता है। और जैसे ही वह आयु समाप्त होती है वो सारे के सारे परमाणु एक साथ झड़ जाते हैं। तो ये विषय अपन ने देख लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे वैक्रियक शरीर की और आहारक, तेजस और कार्मण शरीर की। इनका उत्कृष्ट संचय कब होता है इनको देखना है। देखें गाथा नंबर 257। बेगुब्बीवर संचम 22 समुद्र आरण दुगम्ही 22 समुद्र आरण दुगम्ही जम्हावर जोगस्सय
जम्हावरजोगस्य वारा अन्नत्थण हि बहुगा वारा अन्नत्थण हि बहुगा वेगुब्बियवर संचम भावीस समुद्र आरण दुगम्ही जम्हावरजोगस्य वारा अन्नत्थण हि बहुगा। देखो पिछली गाथा में लिखा था ओरालीय वर संचम, औदारिक वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय। इधर लिख रहे हैं वैगुब्बीय वर संचम, वैक्रियक वर्गणाओं का या वैक्रियक परमाणुओं का वर यानी उत्कृष्ट संचम यानी संचय कौन करता है? 22 समुद्र, जिसकी आयु 22 सागर की होती है। 22 यानी 22 और समुद्र यानी सागर, तो 22 सागर की आयु वाले आरण दुगम्भी यानी आरण युगल में। अब अपन सभी ने चौथे अध्याय में 16 स्वर्गों के नाम पढ़े हुए हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांताव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। तो यही लिखा आरण दुगम्भी, मतलब आरण और अच्युत स्वर्ग में। देखो ये विशेषता इधर अपन को समझनी है कि अभी जब औदारिक शरीर की बात की थी तो औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की होती है, तो उस उत्कृष्ट स्थिति के अंतिम 2 समयों में बताई। वैक्रियक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति नरकों में भी पाई जाएगी, 7वें नरक में, और देवों में भी अनुत्तर विमानों में पाई जाती है। लेकिन औदारिक का जैसे उत्कृष्ट संचय उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में बताया, ऐसा वैक्रियक का उत्कृष्ट संचय उत्कृष्ट स्थिति में नहीं बताया। यहां बता रहे हैं 22 सागर वाले जो आरण और अच्युत स्वर्ग के जो देव होते हैं उनके ही ये उत्कृष्ट संचय होता है, अन्य देवी देवताओं के नहीं होता। पहले दूसरे आदि स्वर्गों में, भवनवासी व्यंतरों में नहीं होता। 22 सागर के ऊपर जो 9 ग्रैविक, 9 अनुदेश, अनुत्तर विमान वाले देव हैं, उनके तो आयु ज्यादा है, तो उनके उत्कृष्ट संचय और ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन उनके भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जम्हा वर जोगस्य वारा अन्नत्थ नहीं बहुगा। क्योंकि जम्हा का मतलब है क्योंकि वर जोगस्य, अपन सभी ने अभी एक गाथा पढ़ी थी इसके पहले कि उत्कृष्ट संचय जो होता है उसके 6 आवश्यक कारण बताए थे। जो उसमें लिखा था उत्कृष्ट योग होना चाहिए, संक्लेश परिणाम होना चाहिए, उत्कर्षण हो, अपकर्षण हो, भवाद्धा हो और आयु। ये सारे कारण उसमें 6 कारण बताए थे। इन 6 कारणों के मिलने पर ही इन परमाणुओं का उत्कृष्ट संचय होता है। तो ये 6 कारण सबसे ज्यादा यदि किसी को मिलते हैं तो वो 22 सागर की आयु वाले आरण कल्प के जो देव हैं उनको ही मिलते हैं, और किसी को नहीं मिलते। 22 सागर की आयु नरकों में भी है, 6वें आदि नरकों में, उधर भी 22 सागर की आयु है। लेकिन 22 सागर की मात्र आयु से मतलब नहीं है, 22 सागर की आयु वाले आरण अच्युत कल्प के देवों में ही ये उत्कृष्ट संचय होता है। क्योंकि जो उत्कृष्ट योग चाहिए, वर जोगस्य, जो उत्कृष्ट योग चाहिए, जो उत्कृष्ट संक्लेश विशुद्ध परिणाम चाहिए, जो भवाद्धा या आयुष्य कहा गया है वो चाहिए, ये जो 6 आवश्यक परिणाम कहे गए थे वो अन्यत्र नहीं बहुगा, वो अन्यत्र नहीं पाए जाते, वो सर्वाधिक यही पाए जाते हैं। इसीलिए अब अपन को ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि वहां ही क्यों पाए जाते, अन्यत्र क्यों नहीं पाए जाते। अब इसका कोई तर्क अपने पास नहीं है, ये तो केवली भगवान की वाणी है। उन्होंने जो कहा है कि 22 सागर वाले जो आरण अच्युत स्वर्ग के देव हैं उनके ही ये स्थिति इस प्रकार की बनती है कि उनके वैक्रियक परमाणुओं का उत्कृष्ट संचय बनता है, अन्य जीवों के नहीं बनता, ना नीचे के स्वर्ग वालों देवों के, और ना ऊपर के ग्रैविक आदियों में, और ना नारकी जीवों में। इन सभी जगह कहीं भी इस प्रकार का उत्कृष्ट संचय नहीं होता है, ये केवल आरण अच्युत कल्प में ही बनता है। तो ये अपन को याद रख लेना है, बाकी इसमें कोई और विशेषता नहीं है। अब तेजस और कारमाण शरीर की बता रहे हैं, तो अगली गाथा देखें। तेजा शरीर जेठम, तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिमं हि विदीयवारस्य, सत्तम चरिमं हि विदीयवारस्य कम्मस्य वितत्
तत्थेवय कम्मस्सवितत्थेवय णिर्ये बहुवारभमीदस्य णिर्ये बहुवारभमीदस्य तेजा शरीरजिह्ठं सत्तं चरिमं हि विधियवारस्य कम्मस्सवितत्थेवय णिर्ये बहुवारभमीदस्य। देखें यहां बता रहे हैं तेजस शरीर में कहां उत्कृष्ट संचय होगा और कार्मण वर्गणाओं का या कार्मण शरीर का उत्कृष्ट संचय कहां होता है वो बता रहे हैं। देखें तेजा शरीर ज्येष्ठम, तेजस शरीर का ज्येष्ठम यानी उत्कृष्ट संचय सप्तम चरिमम ही, जो चरिमम ही अंतिम सातवां जो नरक है उस सातवें नरक में विधीय वारस्य जो दूसरी बार गया है, सातवें नरक में दूसरी बार जो गया है ऐसे जीव के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय प्राप्त होता है। तो तेजस शरीर कहां होगा उत्कृष्ट संचय? जो नरकों में गया है और नरकों में भी सातवें नरक में गया है और सातवें नरक में भी दूसरी बार गया है, ऐसे दूसरी बार जाने वाले उस नारकी जीव के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। कार्मण शरीर का कब होता है? तो कम्मस्सवि तत्थेवय णिर्ये, मतलब उसी नरक में, सातवें ही नरक में ऐसा जीव जो बहुवार भविनस्य, जो बहुत बार गया है। अब देखिए सातवें नरक में क्या एक भव के तुरंत बाद दूसरा भव मिल सकता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नरक से नरक में पुनः जन्म नहीं होता, वैक्रियक शरीर के साथ पुनः वैक्रियक शरीर द्वारा नहीं मिलता। तो नारकी जीव और देव जितने भी हैं इनकी पुनः वो पर्याय द्वारा से प्राप्त नहीं होती। नारकी जीव जैसे सातवें नरक में कोई जीव गया है तो सातवें नरक से निकल करके वो क्रूर त्रियंच ही बनेगा और क्रूर त्रियंच बनने के बाद फिर पुनः वो नरक आयु का बंध करके सातवें नरक में जा सकता है। लगातार सोचे कि नरक से सातवें नरक से निकला और फिर सातवें नरक में जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उसमें एक भाव का गैप तो आएगा ही आएगा। इसीलिए इधर लिखा है कि सप्तम नरक में दूसरी बार जाने वाले के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय और सातवें नरक में बहुत बार भ्रमण करने वाले जीव के कार्मण शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। तो ऐसे इधर इन्होंने चार प्रकार के शरीरों का उत्कृष्ट संचय बता दिया। आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय की कोई गाथा इसमें इन्होंने नहीं लिखी। आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय कब होता है इसके संबंध में गाथा नहीं लिखी। गाथा इसलिए नहीं लिखी कि संभवतः ये स्पष्ट है कि आहारक शरीर केवल मनुष्य भाव में ही होता है और मनुष्य भाव में भी होता है, वो भी अंतर मुहूर्त के लिए होना है। तो उसी अंतर मुहूर्त में ही उत्कृष्ट संचय हुआ करता है। और उस अंतर मुहूर्त में भी कब उत्कृष्ट संचय होता है? तो प्रारंभ का जब आहारक मिश्र अवस्था बनती है, उस आहारक मिश्र अवस्था में जब एकांतानुवृद्धि योग चलता है तब उत्कृष्ट योग होने के कारण से वहीं पर उस आहारक परमाणुओं का उत्कृष्ट संचय हुआ करता है, अन्यत्र नहीं होता। तो भले गाथा में ये चीज नहीं दी है, लेकिन इस 258 नंबर की गाथा की टीका में टीकाकार ने ये विषय को स्पष्ट किया है कि आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय आहारक मिश्र काय योग में छठवें गुण स्थानवर्ती जीव के ही उत्कृष्ट योग के कारण से पाया जाता है। तो ऐसे पांचों प्रकार के शरीरों का उत्कृष्ट संचय इधर बता दिया कि कब होता है और किन परिस्थितियों में होता है। तो इस प्रकार से ये एक 5 प्रकार के शरीरों की जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं इधर इन्होंने पूरी बता दी। अब यहां से 259 नंबर गाथा से अब संख्या का वर्णन प्रारंभ होगा। जैसे अपन ने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा में जीवों की संख्या पढ़ी थी कि कौन से जीव कितने होते हैं। अब इसी प्रकार से इधर भी अब संख्या का वर्णन प्रारंभ हो रहा है कि मन योगी जीव कितने हैं, वचन योगी जीव कितने हैं, काय योगी जीव कितने हैं, काय योगियों में भी औदारिक काय वाले कितने होंगे, वैक्रियक काय वाले कितने होंगे और आहारक काय वाले कितने होंगे। तो ये अब संख्या का वर्णन यहां से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले जो 59 और 60 नंबर में इधर जो संख्या का वर्णन कर रहे हैं वो सामान्य से ये बता रहे हैं कि विक्रिया शक्ति से युक्त जो शरीर वाले जीव हैं, जिनके वैक्रियक योग नहीं है लेकिन विक्रिया शक्ति से युक्त जो मनुष्य त्रियंच है, ऐसे जीवों की संख्या कितनी होती है।
अपन सभी ने जब वैक्रियक काय योग पढ़ा था तो वैक्रियक काय योग के साथ एक गाथा उधर उन्होंने अलग से लिखी थी, जिसमें तेज कायक, वायु कायक जीवों के भी विक्रिया कही गई, जिसमें त्रियंच और मनुष्यों के भी विक्रिया शक्ति के सद्भाव कहा गया था। तो ऐसे जीव कितने होते हैं त्रियंचों में? जैसे अग्निकायक जीव हैं तो क्या सभी अग्निकायक जीवों के विक्रिया शक्ति होगी? वायु कायक जीव है तो क्या सभी वायु कायक जीवों की विक्रिया शक्ति होगी? नहीं होगी। तो कितने जीवों के होगी वो संख्या अगली गाथा में बता रहे हैं। देखें गाथा को पढ़ते हैं 259 नंबर की। बादर पुन्ना तेऊ सगरासीये असंख्य भाग मिदा विक्रिय सत्ति जुत्ता पल्ला संख्ये जया वाऊ वादर पुन्ना तेऊ सगरासीये असंख्य भाग मिदा विक्रिय सत्ति जुत्ता पल्ला संख्ये जया वाऊ। देखें इधर बता रहे हैं तेजस कायक जीव और वायु कायक जीवों में विक्रिया शक्ति पाई जाती है। तो क्या जितने तेजस कायक और जितने वायु कायक हैं उन सभी में होगी? उतने सभी में नहीं होती। तो पहले तो अपन को ये याद करना पड़ेगा कि कुल तेजस कायक जीव कितने हैं और कुल वायु कायक जीव कितने हैं। इसका वर्णन अपन ने पूर्व में जो गाथाएं थी उन गाथाओं में पढ़ा था। तो गाथा नंबर 210 नंबर गाथा में बादर तेजस कायक और बादर वायु कायक की संख्या बताई गई थी। इसमें बताया था विंदावली लोगाण मसंखम संखम च तेऊ वाउणम। इसमें बताया था कि जो तेजस कायक होते हैं वो घनावली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है और जो वायु कायक हैं वो लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। ये तो इन जीवों की बादर पर्याप्त जीवों की संख्या है। अब इनमें से कितने जीव विक्रिया शक्ति से सहित हैं? तो लिख रहे हैं बादर पुन्ना तेऊ सगरासीय मतलब जो बादर पर्याप्तक तेजस कायकों की जो संख्या बताई गई थी। सगरासी का मतलब जो इनकी स्वयं की राशि है। अब स्वयं की राशि कितनी बताई थी? विंदावली असंख्य भागम मतलब घनावली के असंख्यातवे भाग प्रमाण तो तेजस कायक होते हैं। अब उनमें भी असंख्य भाग मिला, उसमें भी हम असंख्यात का भाग लगाएंगे तो जितना जो असंख्यात्मा भाग निकलेगा उतने तेजस कायक जीव विक्रिया शक्ति से युक्त होते हैं। इनके वैक्रियक काय योग नहीं होता। काय योग तो हमने बताया था उनके होगा जिनके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय है, और ये तो त्रियंश है, मनुष्य है, इनके तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। तो इनके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय ना होने के कारण इनके वैक्रियक काय योग नहीं है, लेकिन इनके विक्रिया शक्ति होने के कारण औदारिक परमाणुओं में ही ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जो ये छोटा बड़ा रूप अपना थोड़ा सा बना लेते हैं। तो कहते हैं ऐसा आदरणीय बैनाड़ा जी साहब ने बताया था कि जो दीपक की लो होती है या अग्नि की जो लपटें उठती हैं वो लपटें हवा के प्रभाव से कभी इस ओर झुकती हैं कभी इस ओर झुकती हैं, और उनके झुकने में ही इनका ये विक्रिया समुद्घात एक प्रकार से हो जाता है या इनकी ये विक्रिया पाई जाती है। तो बादर तेजस कायक की कितनी बताई? जितनी इनकी स्वयं की राशि थी घनावली के असंख्यात विभाग प्रमाण, उनके भी असंख्यात प्रमाण जीवों में ये शक्ति पाई जाती है। वायु कायक में क्या है? तो वायु कायक में लिखा पल्ला संख्यजया। वायु कायक जीवों की जो संख्या बताई थी वो लोक का संख्यात्मा भाग बताई थी कि जितने लोक में प्रदेश है उसमें संख्यात का भाग लगाएं, जो निकलेगा उतने वायु कायक जीव होते हैं। अब जितने वायु कायक जीव है उसमें पल्य का असंख्यात्मा भाग लगाएंगे तो फिर जितना परिमाण निकलेगा उतने जीव विक्रिया शक्ति से युक्त कहे गए हैं। तो ये दोनों प्रकार के जीवों की इधर इन्होंने संख्या बता दी, तेजस कायक की, वायु कायक की। अब बता रहे हैं जो पंचेंद्रीय त्रियंच है, पंचेंद्रीय त्रियंचों में जैसे भोग भूमि के जीव होते हैं वो तो विक्रिया शक्ति से युक्त होते ही होते हैं,
बाकी कर्म भूमि में भी जैसे चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती थे, अब उनके विक्रिया शक्ति पाई जाती है और उस शक्ति के कारण वो अनेक रूप धारण करते हैं। कुछ त्रियंचों में भी कहा जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि मेढक जब टर्र टर्र करता है तो उसके गले में एक प्रकार की थैली होती है, वो फूलती है और फिर सिकुड़ती है। इसी प्रकार से कबूतर के भी इस प्रकार की बात कही जाती है। एक बार उदाहरण दिया गया था कि मोर जब अपने पंख ऐसे चारों तरफ फैलाता है तो उसके भी उस समय विक्रिया पाई जाती है। तो हो सकता है किसी किसी जीवों के इस प्रकार की विक्रिया पाई जाए। ऐसे उदाहरण अभी हमें ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये चर्चा के दौरान ऐसे उदाहरण सुनने में आए थे। देखें गाथा देखें 260 नंबर की। पल्ला संखे जाहय, पल्ला संखे जाहय, विंदंगुल गुणद सेड़ी में ताहू, विंदंगुल गुणद सेड़ी में ताहू, बेगुब्बिय पंचखा, बेगुब्बिय पंचखा, भोग भुमा पुह बिगोबंती, भोग भुमा पुह बिगोबंती, पल्ला संखे जाहय, विंदंगुल गुणद सेड़ी में ताहू, बेगुब्बिय पंचखा, भोग भुमा पुह बिगोबंती। देखें इस गाथा में बता रहे हैं भोग भुमा पुह बिगुबंती, पंचखा, ये पंचेंद्रिय जीवों में जो विक्रिया शक्ति से युक्त है उनकी संख्या इधर बता रहे हैं। तो पंचखा यानी पंचेंद्रिय जीव बेगुब्बीय अर्थात विक्रियक शक्ति से युक्त होते हैं। कौन कौन से हैं? भोग भूमा, जो भोग भूमिया जीव हैं वो भी, और इसके साथ ही कर्म भूमिया जीवों में भी कुछ जीवों के ये शक्ति पाई जाती है। इनमें भी जो विक्रिया शक्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पृथक विक्रिया होती है और एक अपृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया का मतलब है अपने इस शरीर को छोड़ करके दूसरे अन्य कई शरीर बना लेना, वो पृथक विक्रिया, मतलब ये शरीर अलग हो गया और वो शरीर अलग हो गया, ये पृथक विक्रिया कहलाती है। और अपृथक विक्रिया का मतलब है इसी शरीर को हम छोटा कर लें, बड़ा कर लें, ये जो छोटा बड़ा किया जाता है इसी शरीर को, वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। तो इधर लिखा भोग भूमा पुह बिगुबंती, जो भोग भूमिया जीव होते हैं इनमें पृथक विक्रिया होती है, और जितने भोग भूमिया मनुष्य त्रियंश हैं ये अनेक प्रकार के विषय भोगों को भोगने के लिए कई रूप बना लेते हैं, और कई रूप बना करके इधर उधर घूमते फिरते रहते होंगे और अच्छे रमणीय स्थलों में जाकर के, क्रीड़ा क्षेत्रों में जाकर के विषय भोगों का अनुभव करते होंगे। अब इनकी संख्या कितनी होती है तब बता रहे हैं, पल्ल असंख्य जाहय विंदंगुल, पल्य के असंख्यातवें भाग से बिंदंगुल को गुणा करें, मतलब बिंदंगुल का मतलब घनांगुल। पल्य में असंख्यात का भाग लगाया तो पल्य का असंख्यात्मा भाग निकला। अब इस पल्य के असंख्यात्मे भाग प्रमाण जो राशि है उसका गुणा करें घनांगुल में, तो घनांगुल के जितने प्रदेश हैं उनमें गुणा कर दें, और फिर जो गुणनफल निकले उसको गुणद श्रेणी में ताहू, और उसको फिर जग श्रेणी से गुणा करें। जग श्रेणी 7 राजू लंबी, एक प्रदेश मोटी एक प्रदेश चौड़ी, जो लंबी पंक्ति होती है उसमें जितने प्रदेश आएंगे वो जग श्रेणी। तो जग श्रेणी में घनांगुल का गुणा करना है, और घनांगुल भी कैसा है? जो पल्य के असंख्यात्मे भाग से गुणित है। ऐसी जितनी अब जो गुणनफल निकलेगा, जो संख्या परिमाण निकलेगा, उतने परिमाण के बराबर ये भोग भूमिया जीव या पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य विक्रिया शक्ति से युक्त कहे गए। अब सोचो जरा, जग श्रेणी से गुणित कर रहे हैं, और जग श्रेणी का मतलब ही असंख्यात हो गया। तो असंख्यातों जीव पंचेंद्रिय जो है त्रियंच और मनुष्य, ये विक्रिया शक्ति से युक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इधर इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद एक 261 नंबर गाथा में बता रहे हैं, अब यहां से योग के संख्या प्रारंभ होगी। मन योगी कितने, वचन योगी कितने, काय योगी कितने, तीनों योग वाले कितने, 2 योग वाले कितने, 1 योग वाले कितने। जैसे हमने बताया था कुछ जीव ऐसे हैं जो संगी पंचेंद्रिय हैं, जिनके संगी पंचेंद्रिय जो जीव है उनके तीनों प्रकार के योग होंगे, मन योग भी होगा, वचन योग भी होगा, काय योग भी होगा। जो 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं इनके मात्र 2 योग होंगे, काय योग और वचन योग। और जो एकेंद्रिय जीव है इनके मात्र 1 ही योग होगा, काय योग।
तो इधर इस गाथा में तीनों प्रकार के जीवों की संख्या बता रहे हैं कि ऐसे जीव कितने हैं जो तीनों योगों से सहित होते हैं। फिर बताएंगे ऐसे जीव कितने हैं जो मात्र 2 योगों से सहित हैं, और फिर बताएंगे ऐसे जीव कितने हैं जिनके मात्र एक ही योग होता है। तो देखें ये गाथा 261 नंबर की। देवे ही सादिरेया, देवे ही सादिरेया, तिजोगिणो ते ही हीण तस पुन्ना, तिजोगिणो ते ही हीण तस पुन्ना, वियजोगिणो तदूणा, वियजोगिणो तदूणा, संसारी एक जोगाहु, संसारी एक जोगाहु, देवे ही सादिरेया, तिजोगिणो ते हीण तस पुन्ना, वियजोगिणो तदूणा, संसारी एक जोगाहु। देखें इधर बता रहे हैं देवे ही सादिरेया तिजोगिणो, तिजोगिणो। अब अपन को ये ध्यान देना है संगी पंचेंद्री जितने जीव होंगे उन्हीं के तीनों योग होंगे। तो एक इंद्री जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री, इनको तो हटा दो। इनकी संख्या को हटाने के बाद अब संगी पंचेंद्री कौन कौन होते हैं? जितने नारकी हैं वो सभी संगी पंचेंद्री होते हैं, जितने देव हैं वो भी सभी संगी पंचेंद्री होते हैं। अब बचे मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य त्रियंचों में फिर प्रमाण बताया गया। संगी पंचेंद्री मनुष्य कितने हैं? संगी पंचेंद्री जो पर्याप्त मनुष्य हैं उनकी संख्या अपन ने देखी थी 29 अंक प्रमाण होती है, वो संख्यात होते हैं। लेकिन जो त्रियंच है संगी पंचेंद्री त्रियंच, ये असंख्यातों होते हैं। शायद जहां तक याद है कि जगत प्रतर में प्रतरांगुल का भाग देने पर जो भागफल निकलता है उतने प्रमाण संगी पंचेंद्री त्रियंच होते हैं। देव सबसे ज्यादा है ही, जिसमें ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा हैं, उससे कम व्यंतर, उससे कम भवनवासी, और उससे कम फिर नारकी, और उससे कम फिर वैमानिक देव। तो कुल मिलाकर के इधर ये बता रहे हैं सबसे ज्यादा देव होते हैं, देवों से कम नारकी, उनसे कम त्रियंच और उनसे कम मनुष्य। तो इन सबको जोड़ लो, देवे ही सादिरेया, देवताओं से कुछ अधिक निकलते हैं। नारकी, त्रियंच और मनुष्य, इन सब तीनों को भी जोड़ लिया जाए तो ये देवों से कुछ अधिक होंगे। तो इसीलिए इधर लिखा देवे ही सादिरेया, जितनी देवताओं की संख्या है, चारों प्रकार के देवताओं की संख्या को जोड़ ले और उसमें त्रियंच, मनुष्य और नारकियों को और मिला दे। इतने मिलाने पर तिजोगिणो, ये सब मिलाने पर जो संख्या आएगी उसको हम बोलते हैं 3 योगियों की संख्या, क्योंकि ये मन योग, वचन योग और काय योग तीनों से सहित होते हैं। अब देखें 2 योगी कौन है? ते ही हीण तस पुन्ना वियजोगिणो, ते ही हीण तस पुन्ना। अब जो पर्याप्त त्रस है, पर्याप्त त्रस में कौन कौन आएंगे? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, ये सभी त्रस जीव है। और इन त्रस जीवों में जो पर्याप्त त्रस जीव है उन पर्याप्तकों में से इनको घटा दो, ते ही हीण, इन संगी पंचेंद्रियों को घटा दो। जो त्रसजीव थे उन त्रसजीवों में से यदि हम संगी पंचेंद्रियों को घटा देंगे तो फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री, बस इतने से जीव बचेंगे। ये जितने जीव बचे ये 2 योग वाले होंगे, इनके काय योग होगा और वचन योग होगा, मन योग इनमें से किसी के नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा 3 योग वालियों की संख्या कितनी है? तो जितने देवता हैं उनमें से कुछ अधिक कर दो, कुल मिलाकर के जितने नारकी, जितने देवता, जितने पर्याप्त मनुष्य और जितने संगी पंचेंद्री पर्याप्त त्रियंच, ये जितने भी जीव हैं इनकी सबकी संख्या को जोड़ ले तो ये 3 योगियों की संख्या आएगी। अब जितने पर्याप्त त्रस जीव हैं उनमें से इनको घटा दे तो जो बचेंगे उनको हम 2 योगियों की संख्या कहेंगे। और फिर आगे लिखा तद ऊणा संसारी एक जोगाहु, और फिर इन सबको जितने त्रस जीव हैं, चाहे वो संगी पंचेंद्री वाले हो, चाहे वो असंगी पंचेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन सबको सभी संसारी जीवों में से घटा दो तो फिर कौन बचा? एक इंद्री जीव। जब सारे संसारी जीवों में से त्रस जीवों को घटा देंगे तो केवल स्थावर जीव बचेंगे, और वो जो स्थावर जीव बचेंगे उनके मात्र एक योग ही होता है, कार्य। तो उनकी संख्या आ जाएगी कितनी? संसारी तद ऊणा, संसारी जीवों में से इन दोनों को घटाना है
जो 3 योगियों वालों की संख्या घटा दें, 2 योगियों वालों की संख्या घटा दें, तो फिर 1 योगियों की संख्या बचेगी। उतनी संख्या 1 योगियों की होती है। तो इस प्रकार से इधर इन्होंने 3 योगियों की, 2 योगियों की, 1 योगियों की संख्या पृथक पृथक बता दी। अब इसके बाद पृथक पृथक हर एक योग की संख्या बताएंगे। मन योगी कितने हैं, वचन योगी कितने हैं, इनमें भी सत्य मनोयोगी, असत्य मनोयोगी, उभय और अनुभय मनोयोगी कितने कितने हैं। इसी तरह से वचन योग में भी बताएंगे। और फिर उसके बाद अपन वैक्रियक और आहारक काय योग वाले कितने हैं, इसको अपन संख्या को पढ़ेंगे। तो आगे ये विषय अपना आने वाला है। 7-8 गाथाओं में इसका वर्णन किया जाएगा, जिसको आगे की कक्षाओं में अपन सभी अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में समय अपना हो गया इतना ही। आगे की कक्षाओं में आगे के विषय को पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।